जुमा के दिन बीवी अगर शौहर से 5 चीजें मांग ले तो शौहर खुश हो जाता है। इसीलिए बीवी को चाहिए कि जुमा के दिन शौहर से ये 5 चीजें जरूर मांगे। सबसे पहली चीज ये है, जुमा के दिन बीवी अगर शौहर से 5 चीजें मांगे तो शौहर खुश हो जाता है। ये बात सुनने में सादा लगती है, मगर उसके पीछे एक गहरा राज छुपा हुआ है। अक्सर बीवियां शिकवा करती हैं, गिला करती हैं, दिल में नाराजगियां पाल लेती हैं। वो कहती हैं कि हमने जब भी शौहर से कोई बात कही, कोई ख्वाहिश रखी, कोई दरख्वास्त की, तो जवाब में या खामोशी मिली या सीधा इनकार। यही वजह है कि मियां बीवी के दरमियान फासले बढ़ने लगते हैं, दिलों में बोझ आ जाता है और खामन बीवी एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर महसूस करने लगती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर दिन एक जैसा होता है? क्या हर वक्त मांगने का असर एक जैसा होता है? क्या शौहर का दिल हर दिन एक ही कैफियत में होता है? हकीकत यह है कि जुमा का दिन आम दिनों जैसा नहीं होता। जुमा का दिन अपने अंदर ऐसी बरकत, ऐसी नरमी और ऐसी रूहानी कैफियत रखता है जो दिलों को बदल देती है। उसी दिन वो बात जो आम दिन में बोझ लगती है, खुशी बन जाती है। इसी दिन वो दरख्वास्त जो पहले जिद महसूस होती थी, अब मोहब्बत लगने लगती है। इसीलिए समझने वाली बीवी वो होती है जो वक्त, दिन और लम्हे की कदर जानती है। वो जानती है कि कब खामंद के दिल का दरवाजा खुला होता है। वो जानती है कि कब मांगना जिद नहीं लगता बल्कि मोहब्बत बन जाता है। जुमा के दिन की यही खास बात है। अगर बीवी उस दिन की फजीलत, उसकी बरकत और उसकी तासीर को समझ ले तो वो सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 बातें मांग कर भी शौहर को खुश कर सकती है, राजी कर सकती है और अपने रिश्ते में एक नई ताजगी भर सकती है। मोहतरम नाजरीन, एक मोहल्ले में एक नेक सीरत मगर दिल से टूटी हुई बीवी रहती थी। बज़ाहिर उसकी जिंदगी ठीक दिखाई देती थी। शौहर बुरा इंसान नहीं था, न मारपीट, न बदकलामी, न बदनामी, मगर उसके दिल में एक ऐसा खला था जो हर दिन गहरा होता जा रहा था। जब भी वो अपनी किसी जरूरत का जिक्र करती, शौहर या तो साफ इनकार कर देता या बात को टाल देता या यूं नजरअंदाज कर देता जैसे उसने कुछ कहा ही नहीं। बच्चों की पढ़ाई हो, घर की जिम्मेदारियां हो या बीवी के दिल के तकाजे, हर बात पर एक ही जवाब मिलता, अभी नहीं, बाद में देखेंगे, फिलहाल मुमकिन नहीं। रफ्ता रफ्ता बीवी के दिल में शिकवा जमा होने लगा। वो सोचती कि शौहर इज्जत तो देता है मगर अहमियत नहीं देता। वो साथ तो है मगर सहारा नहीं बनता। वो घर में मौजूद तो है मगर घर की रूह नहीं बनता। एक दिन उसने फैसला किया कि किसी ऐसे शख्स के पास जाए जो सिर्फ बात ना सुने बल्कि रास्ता भी दिखाए। उसी मोहल्ले में एक उम्र रसीदा बुजुर्ग रहते थे। लोग उन्हें दाना, समझदार और दिलों के हाल जानने वाले कहते थे। बीवी उनके पास जा पहुंची। आंखों में नमी, आवाज में लर्जिश और दिल में दर्द लिए उसने कहा, बाबा जी, मेरा शौहर बहुत अच्छा है, मुझे इज्जत भी देता है, मगर मेरी बातों को अहमियत नहीं देता। मैं जो कहती हूं वो इनकार कर देता है, टाल देता है। घर की जिम्मेदारियां भी पूरे दिल से नहीं उठाता, बच्चों पर भी तवज्जो नहीं देता। बताइए मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने गौर से उसकी बात सुनी, चंद लम्हे खामोश रहे, फिर नरमी से पूछा, बेटा कल कौन सा दिन है? औरत जरा हैरान हुई, बोली, बाबा जी कल जुमा है। बुजुर्ग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, बोले, बस तुम्हारा मसला हल हो गया। औरत चौंक गई। उसने समझा शायद बाबा जी ने उसकी बात को हल्का ले रहे हैं। कहने लगी, बाबा जी आप शायद मेरी बात नहीं समझे। मेरा शौहर एक चीज देने पर राजी नहीं होता, मेरी एक बात नहीं मानता। आप कह रहे हैं कि मेरा मसला हल हो गया। बुजुर्ग ने बड़े इत्मीनान से कहा, बेटा कल जुमा है ना, बस जुमा के दिन तुम अपने शौहर से 5 चीजें जरूर मांगना। ये सुनकर औरत के हाथ बेअख्तियार सर पर चले गए। उसने सर झुका लिया, आंखों में मायूसी उतर आई। बोली, बाबा जी 5 चीजें? वो तो एक बात पर खुश नहीं होता, आप 5 बातों की बात कर रहे हैं। मैं मांगूंगी तो वो नाराज हो जाएगा, इनकार कर देगा, शायद वो दूर हो जाए। बुजुर्ग ने उसकी बात पूरी होने दी।
फिर आहिस्ता से बोले, बेटा, तुमने हर दिन मांगा है मगर जुमा के दिन नहीं मांगा। तुमने हर वक्त मांगा है मगर बाबरकत वक्त में नहीं मांगा। तुमने जुबान से मांगा है मगर दिल के दरवाजे खुलने के लम्हे में नहीं मांगा। औरत खामोश हो गई। बुजुर्ग ने बात जारी रखी, जुमा का दिन आम दिन नहीं होता। उस दिन दिल नरम होते हैं, रहमत नाजिल होती है, फरिश्ते जमीन पर आते हैं। उस दिन अगर बीवी अपने शौहर से कुछ मांगे तो वो मांग जिद नहीं बनती, दुआ बन जाती है। फिर बुजुर्ग ने उसकी तरफ गौर से देखा और कहा, याद रखना, जुमा के दिन तुम्हें शौहर से 5 चीजें मांगनी है और जरूर मांगनी है, मगर एक तरतीब से, एक अंदाज से और एक नियत के साथ। औरत ने लरजती आवाज में पूछा, बाबा जी, वो 5 चीजें कौन सी हैं? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, पहली चीज ये है। मोहतरम नाजरीन, जुमा का दिन आम दिनों जैसा नहीं होता। जुमा की घड़ियां आम घड़ियां नहीं होती। जुमा के लम्हे आम लम्हे नहीं होते। उस दिन अल्लाह की खास रहमत नाजिल होती है। फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और दिलों को जोड़ने के मौके अता किए जाते हैं। अगर उन बाबरकत लम्हों में बीवी अपने शौहर से तवज्जो और वक्त मांग ले तो शौहर भी खुश हो जाता है, अल्लाह भी राजी हो जाता है और फरिश्ते भी खुश होते हैं। तवज्जो और वक्त की दरख्वास्त बज़ाहिर एक छोटी सी बात लगती है, मगर हकीकत में ये शौहर के दिल को सबसे ज्यादा छूने वाली चीज होती है। अक्सर शौहर दिन भर की थकन, जिम्मेदारियों, परेशानियों के साथ घर लौटते हैं और बाहर की दुनिया में मजबूत दिखाई देते हैं, मगर अंदर से भी वो चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने, उनके एहसासात को समझे, उनके दिन की रूदाद पूछे। जब जुमा के दिन बीवी नरमी से शौहर से कहती है कि कुछ वक्त मेरे साथ बैठें, तो ये अल्फाज शौहर के दिल पर मरहम बन जाते हैं। जुमा के दिन बीवी अगर शौहर के पास बैठकर उसके दिन के हालात दरियाफ्त करे, उसकी बात पूरी तवज्जो से सुने, मोबाइल या दूसरी मसरूफियात से हटकर सिर्फ उसकी तरफ मुतवज्जे हो, तो शौहर को पहली बार ये एहसास होता है कि वो सिर्फ कमाने वाला नहीं बल्कि उस घर की रूह है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत, उसकी जिदोजहद और उसकी खामोश कुर्बानियां देखी जा रही है। यही एहसास शौहर के अंदर एक अजीब सी खुशी और इत्मीनान पैदा कर देता है। अगर बीवियां शिकायत करती हैं कि शौहर बात नहीं करता, वक्त नहीं देता, मगर वो ये भूल जाती हैं कि वक्त मांगने का भी एक तरीका और एक लम्हा होता है। जुमा का दिन वो लम्हा है जब दिल नरम होते हैं। अगर उसी दिन बीवी शौहर से वक्त मांग ले, उस पर कोई मुतालबा न रखे, कोई शिकवा न करे, बल्कि सिर्फ उसकी बात सुनने की ख्वाहिश जाहिर करे, तो शौहर के दिल दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। तवज्जो और वक्त मांगने से शौहर के अंदर जिम्मेदारी का एहसास बढ़ता है, मोहब्बत में इजाफा होता है और वह खुद चाहने लगता है कि बीवी को ज्यादा वक्त दे। यही वजह है कि जुमा के दिन की गई ये छोटी सी दरख्वास्त बड़े बड़े झगड़ों को खत्म कर देती है। बीवी की ये समझदारी शौहर को खुश कर देती है, घर के माहौल को बदल देती है और रिश्ते में वो सुकून ले आती है जो सालों की शिकायतों से भी नहीं आता। मोहतरम नाजरीन, जुमा का दिन दिलों को नरम करने वाला दिन है। उसके लम्हे आम लम्हों जैसे नहीं होते। उस दिन रहमत के दरवाजे खुले होते हैं, सकीनत नाजिल होती है और फरिश्ते इंसानों के रवैयों को देखते हैं। अगर उन्हें बाबरकत घड़ियों में बीवी शौहर से मोहब्बत भरे अल्फाज और इजहार कुर्बत मांग ले, तो शौहर भी खुश होता है, अल्लाह भी राजी होता है और फरिश्ते भी मसरूर होते हैं। मोहब्बत भरे अल्फाज और इजहार कुर्बत वो चीज है जिसकी जरूरत शौहर को भी इतनी ही होती है जितनी बीवी को, मगर अक्सर ये जरूरत जुबान पर नहीं आती। शौहर दिन भर जिम्मेदारियों का बोझ उठाता है, घर की फिक्र, बच्चों का ख्याल और आने वाले कल की मंसूबाबंदी उसके जहन को थका देती है। वो खामोशी से सब कुछ सह लेता है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में ये ख्वाहिश जरूर होती है कि कोई उसकी मेहनत को सराह ले, कोई उसके वजूद को महसूस करे। जुमा के दिन अगर बीवी शौहर से ये बात मांग ले कि वो उससे मोहब्बत भरे अल्फाज सुने, हौसला अफजाई के चंद जुमले चाहे या दिल से निकला हुआ शुक्रिया सुनना चाहे, तो शौहर के अंदर छुपी हुई थकन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है।
जब बीवी कहती है कि मैं आपकी कदर करना चाहती हूँ, आपकी बात सुनना चाहती हूँ, आपके अल्फाज मेरे लिए अहम है, तो शौहर खुद को सिर्फ जिम्मेदारी उठाने वाला नहीं, बल्कि एक काबिल एहतराम इंसान महसूस करता है। मोहब्बत भरे अल्फाज मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि दानाई है। ये वो अल्फाज होते हैं जो शौहर के अंदर खुद एतमादी पैदा करते हैं। जब बीवी शौहर से कुर्बत के इजहार की दरख्वास्त करती है, चाहे वो एक जुमला हो, एक मुस्कुराहट हो या एक नरम सा अंदाज, तो शौहर के दिल में बीवी के लिए कशिश और बढ़ जाती है। उसे लगता है कि उसकी मौजूदगी की कदर की जा रही है, उसके एहसासात को अहम समझा जा रहा है। जुमा के दिन ये दरख्वास्त इसलिए भी ज्यादा असर रखती है, उस दिन दिल दुनिया की सख्तियों से कुछ लम्हों के लिए आजाद हो जाता है। अगर बीवी उसी दिन शौहर से मोहब्बत भरे अल्फाज मांग ले, तो शौहर उसे बोझ नहीं समझता, बल्कि खुशी से पूरा करता है। यही चंद अल्फाज घर के माहौल को बदल देते हैं, रिश्ते में गर्मी और अपनायत ले आते हैं, और मियां बीवी के दरमियान वो कुर्बत पैदा करती हैं जो खामोशी और फासले को खत्म कर देती है। मोहतरम नाजरीन, जुमा का दिन वो दिन है जिसमें दिलों के बंद दरवाजे खुलते हैं, आसमान की तरफ से रहमत का नजूल होता है और जमीन पर फरिश्ते खैर और बरकत के पैगाम लेकर उतरते हैं। ये घड़ियां आम नहीं होती। अगर उन्हीं बाबरकत लम्हों में बीवी शौहर से दुआओं में शरीक होने की दरख्वास्त कर ले, तो शौहर भी खुश हो जाता है, अल्लाह भी राजी हो जाता है और फरिश्ते भी खुशी महसूस करते हैं। दुआओं में शरीक होने की दरख्वास्त दरअसल दिल को दिल से जोड़ने का सबसे पाकीज़ा जरिया है। शौहर आम तौर पर अपनी जिम्मेदारियों में ऐसा उलझा होता है कि इबादत भी अकेले अकेले करने का आदी हो जाता है। वो चाहता है कि उसके मसाइल, उसकी परेशानियां, उसकी दुआएं किसी के साथ साझी हों, मगर वो खुद से ये बात जुबान पर नहीं लाता। ऐसे में जब जुमा के दिन बीवी नरमी से कहती है कि मेरे साथ बैठकर दुआ करें या मेरे लिए दुआ करें, तो ये अल्फाज शौहर के दिल को छू जाते हैं। जुमा के दिन बीवी की ये दरख्वास्त शौहर के अंदर रूहानी सुकून पैदा करती है। उसे महसूस होता है कि उसकी बीवी सिर्फ दुनियावी बातों की नहीं, बल्कि उसकी आखिरत की भी फिक्र करती है। जब दोनों मियां बीवी हाथ उठाकर या खामोशी से एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, तो रिश्ता सिर्फ एक मुआहदा नहीं रहता, बल्कि इबादत का रंग अख्तियार कर लेता है। शौहर को ये एहसास होता है कि उसकी बीवी उसके लिए अल्लाह के सामने खड़ी है, और यही एहसास दिल को नरम कर देता है। दुआओं में शरीक हो जाना शौहर के लिए एजाज बन जाता है, और वो खुद को काबिल कदर महसूस करता है कि कोई उसकी दुआ को कबूलियत के काबिल समझ रहा है। जब बीवी शौहर से अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करती है, तो शौहर के दिल में बीवी के लिए गैर महसूस तरीके से मोहब्बत बढ़ने लगती है। उसे लगता है कि वो सिर्फ घर का सरबराह नहीं, बल्कि बीवी के रूहानी सफर का साथी भी है। जुमा के दिन की गई ये दरख्वास्त इसलिए भी असर रखती है कि उस दिन दिल दुनिया के शोर से निकलकर सुकून की तरफ माइल होता है। अगर बीवी उसी कैफियत में शौहर से दुआ में शमूलियत मांग ले, तो ये बात कभी रद्द नहीं होती। ये अमल मियां बीवी के दरमियान एतमाद, रूहानी कुर्बत और बाहमी एहतराम को बढ़ाता है, और यूं एक सादा सी दरख्वास्त पूरे रिश्ते को इबादत की खुशबू से महका देती है। मोहतरम नाजरीन, जुमा का दिन सोचों को तरतीब देने वाला दिन है। ये वो वक्त है जब दिल आम दिनों की निस्बत ज्यादा संजीदा और नरम हो जाते हैं। उस दिन रहमत का नजूल होता है, फरिश्ते घरों के गर्द मुंडलाते हैं, नियतों को तोलते हैं। अगर उन्हीं बाबरकत लम्हों में बीवी शौहर से रहनुमाई और मशवरे की दरख्वास्त कर ले, तो शौहर भी खुश हो जाता है, अल्लाह भी राजी हो जाता है और फरिश्ते भी मसरूर हो जाते हैं। रहनुमाई और मशवरे की तलब दरअसल शौहर के वकार को जगाने का एक खूबसूरत तरीका है। अक्सर शौहर दिल ही दिल में ये ख्वाहिश रखते हैं कि घर के फैसलों में उनकी राय को अहम समझा जाए, मगर वो जबरदस्ती अपनी बात मनवाना पसंद नहीं करते। जब बीवी खुद आगे बढ़कर किसी मामले में शौहर से पूछती है कि आप क्या बेहतर समझते हैं, तो शौहर के अंदर जिम्मेदारी का एहसास ताजा हो जाता है।
اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ صرف خرچ اٹھانے والا نہیں بلکہ گھر کی سمت متعین کرنے والا بھی ہے۔ جمعہ کے دن یہ درخواست اس لیے زیادہ اثر رکھتی ہے کہ اس دن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ اگر بیوی کسی مسئلے میں شوہر سے رہنمائی مانگے، چاہے وہ گھر کے معاملات ہوں، بچوں کی تربیت ہو یا کسی ذاتی فیصلے کا سوال، تو شوہر پوری سنجیدگی سے غور کرتا ہے۔ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی بات سنی جا رہی ہے، اس پر اعتماد کیا جا رہا ہے، اور یہی احساس اسے خوش کر دیتا ہے۔ مشورہ مانگنے سے شوہر کے دل میں بیوی کے لیے احترام بڑھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ بیوی اسے عام سمجھتی ہے، اس کے تجربے اور سمجھ بوجھ کی قدر کرتی ہے۔ یہ احساس شوہر کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتا ہے، اور وہ دل سے چاہنے لگتا ہے کہ بیوی کی رہنمائی کرے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس کے فیصلوں میں ساتھ دے۔ جمعہ کے دن رہنمائی کی یہ درخواست ایک خاموش پیغام دیتی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو قابل اعتماد سمجھتی ہے۔ یہی اعتماد میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط بناتا ہے۔ اس طرح ایک سادہ سا سوال، ایک چھوٹی سی طلب شوہر کے وقار کو بلند کر دیتی ہے، گھر کے ماحول کو پرسکون بناتی ہے، اور رشتے میں وہ مضبوطی لے آتی ہے جو کسی بحث یا شکایت سے کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ محترم ناظرین، جمعہ کا دن یقین کو مضبوط کرنے والا دن ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دل خوف اور تذبذب سے نکل کر اعتماد کی طرف آتے ہیں۔ اس دن کی ساعتیں عام نہیں ہوتی، رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، اور فرشتے بندوں کے دلوں میں اترنے والی باتوں کو لکھتے ہیں۔ اگر انہی بابرکت لمحوں میں بیوی شوہر سے اعتماد اور ساتھ نبھانے کا یقین مانگ لے تو شوہر بھی خوش ہو جاتا ہے، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور فرشتے بھی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اعتماد اور ساتھ نبھانے کا یقین مانگنا دراصل شوہر کے اندر چھپی ہوئی ذمہ داری کو بیدار کرنا ہے۔ شوہر بظاہر مضبوط نظر آتا ہے، مگر وہ بھی یہ جانتا ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جا رہا ہے۔ جب بیوی نرمی سے یہ بات کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہر مشکل میں میرا ساتھ دیں، تو یہ الفاظ شوہر کے دل میں غیر معمولی طاقت بھر دیتے ہیں۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بیوی نے اپنی کمزوریوں کو اس کے حوالے کر دیا ہے۔ جمعہ کے دن کی گئی یہ درخواست شوہر کے لیے ایک عزت بن جاتی ہے۔ وہ خود کو بیوی کی پناہ محسوس کرتا ہے، اس کے لیے سہارا بننے کو اپنا فرض نہیں بلکہ اعزاز سمجھتا ہے۔ اس لمحے شوہر کے دل میں یہ ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، چاہے وہ حالات کیسے بھی ہوں۔ یہی یقین رشتے کی بنیاد کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اعتماد مانگنے سے شوہر کے اندر خود بخود حفاظت اور قربانی کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بیوی اس پر فخر کرے، اس پر بھروسہ کرے، اور اسے اپنا مضبوط ستون سمجھے۔